लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज हम 32 अध्याय पढ़ेंगे और जब 32 अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पर कुछ बातों को ऑब्जर्व किया। उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और निश्चय परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा। यहाँ पर याकूब के जीवन में मुझे देखने को मिला कि याकूब जब परेशान था, चिंतित था, डरा हुआ था, ऐसे समय में याकूब ने एक काम किया और वही काम आपको और मुझे भी करना है। याकूब ने क्या किया? याकूब ने 32 अध्याय 9 पद में लिखा है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। यहां पर याकूब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। जब वो लाबान के घर से वापस आ रहा है तो वो बहुत डरा हुआ है। किस बात को लेकर? कि एसाऊ मुझसे बदला लेगा, क्योंकि मैंने उससे धोखा किया था, मैं उसके पहलौठे का अधिकार ले लिया था, मैंने पिता से भी उसके बदले का आशीर्वाद ले लिया था और मैं वहां से भाग निकला था। तो अब शायद एसाऊ मुझसे बदला लेगा, वो मुझे मार डालेगा, मेरे परिवार को मार डालेगा और मेरी धन संपत्ति को ले लेगा। ऐसा उसने सोचा अपने मन में, परिस्थितियों को देखते हुए। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि प्रभु, तूने तो मुझसे कहा कि तू अपने पिता के घर वापस लौटा। यहां पर याकूब एक काम करता है, वो परमेश्वर के वादे को, जो परमेश्वर ने याकूब से जो वादा किया था, उसी वादे को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाता है। और ये बहुत अधिक डीप है, इसको सीखना। यदि आपको नहीं पता कि इस तरीके से कैसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुक है जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इस तरीके को सीख सकते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के वादों के अनुसार प्रार्थना को करना है। यहां पर परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि तू अपने पिता के घर वापस लौट जा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी भलाई करूंगा। अब जब वो लौट रहा है तो उसे डर लग रहा है, तब वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने ही तो कहा था कि तू अपने पिता के घर जा। अब जब मैं जा रहा हूं तो तूने कहा था मैं तेरी भलाई करूंगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मुझे मार डालेगा। अब वो आगे लिखता है कि तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी से पार कर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं और तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब मैं यहां से गया था तो मेरे पास केवल एक छड़ी थी, लेकिन आज जब मैं यहां से वापस आया हूं, तेरे ऐसे बड़े काम मैंने अपने जीवन में देखे कि आज मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, हम 2 दल हो गए हैं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे बचा, क्योंकि मैंने तेरे वचन के अनुसार ही किया हूं, इसलिए मुझे बचा। तूने मुझसे कहा कि तू अपने पिता के घर जा और मैं आ रहा हूं। मैं यहां से खाली हाथ गया था, तूने मुझे आशीष दी है, इसलिए प्रभु अब तू मेरे भाई के हाथ से मुझे बचा। 12 पद में लिखा है, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब परमेश्वर के वचनों को उठाकर और तब परमेश्वर के सम्मुख उन्हें रखकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपने तो ऐसा कहा था, अब आप अपने वचन को पूरा करें। ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे मार दे और मेरे परिवार को मार डाले। अब आप मुझे प्रोटेक्ट करें, आप मेरी सहायता करें। आपने कहा था कि मैं तेरी भलाई करूंगा, आपने कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आपने कहा था कि तेरे वंशज बालू के किनकों से के समान होंगे, उनसे भी अधिक होंगे, कोई उन्हें गिन न सकेगा, इतने वो होंगे। तो प्रभु अपने वचन के अनुसार अब मेरे जीवन में काम कर। और जब याकूब ने
ऐसी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने वैसे ही उसके जीवन में कार्य किया। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको भी प्रार्थना करना है। जब आप प्रभु के सम्मुख जाएं तो आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन में यह लिखा है, आपके वचन में यह लिखा है, तो इस वचन को आप मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपके वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, आप इसे पूरा करें। अभी तो पूरा हो चुका है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। एक समय था जब हम बहुत अधिक कर्ज में थे, कोई जीवन में कोई भी आशीष नहीं थी, तब हमने प्रार्थना किया, प्रभु आपके वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और निश्चय जब हम इस वचन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाते और प्रार्थना करते, प्रभु ने हमारी सुधि ली और आज हमें उस कर्ज से, उस घटी कमी से, उस गरीबी से परमेश्वर ने बाहर निकाला। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों को लें, जैसे याकूब ने लिया, जैसे हमने लिया, परमेश्वर के वचनों को उठाएं, उन्हें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपने ऐसा कहा हुआ है, इसे आप पूरा करें। निश्चय परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।